यथार्थवाद। आज यथार्थवाद पर चर्चा होगी। मैं जितेंद्र सिंह, जीएस एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। यथार्थवाद शिक्षा का वह दर्शन है जो जगत को वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वह हमें दिखाई देता है। यथार्थवाद आदर्शवाद का बिल्कुल विपरीत दर्शन था। यानी कि आदर्शवाद में क्या था, आपके आदर्शवाद में आपके विचार और चेतन को परम सत्य माना गया था और आध्यात्मिकता को जो है सर्वोपरि रखा गया था। यानी कि दो जगत माने थे आदर्शवाद ने, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, जिस जगत में हम रहते हैं। लेकिन उन्होंने अध्यात्म जगत को श्रेष्ठ बताया था। यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है और आत्मा ईश्वर का अंश है, ये आदर्शवादी कहते थे। लेकिन यथार्थवाद ने बिल्कुल इसको पलट के रख दिया। उन्होंने कहा भौतिक पदार्थ और यह प्रत्यक्ष जगत ही परम सत्य है। जगत हमारे विचारों से स्वतंत्र नहीं है और आत्मा, परमात्मा और परलोक के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया यथार्थवाद ने। यानी कि यथार्थवाद ने सीधा सीधा आदर्शवाद का विरोध करा, यानी कि उनका उल्टा करा। यथार्थवाद आदर्शवाद की आध्यात्मिकता और आत्मगत विचारधारा के सीधे विरोध में खड़ा हो गया। तो यथार्थवाद जो था आदर्शवाद के विरोध में उत्पन्न हुआ, यानी कि उल्टी विचारधारा है आदर्शवाद से यथार्थवाद की। अब देखिए यथार्थवाद का अर्थ क्या है। वस्तु से जन्मी विचारधारा, यानी कि ये वस्तु को ही जो है मुख्य मानते हैं। यानी कि रियलाइज, यानी कि यथार्थवाद। री से हुआ रियलाइज और फिर बना यथार्थवाद। ये समझ लेते हैं। अंग्रेजी शब्द रियलिज्म की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के रीज से हुई, जिसका अर्थ होता है वस्तु, यानी कि थिंक या ऑब्जेक्ट। लैटिन भाषा में इसे रियलाइज बना और जिसका अर्थ भी वस्तु से संबंधित है। और इस प्रकार रियलिज्म यथार्थवाद का शाब्दिक अर्थ वस्तु संबंधी विचारधारा या वास्तविकता का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ रियलिटी जो है यथार्थवाद की विचारधारा या यथार्थवाद का अर्थ है। मूल मंत्र क्या है यथार्थवाद का। जो कुछ हम अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वही सत्य है। यह दर्शन वस्तु के अस्तित्व को ही यथार्थ मानता है। यानी कि जो चीज हमें दिख रही है, जो चीज हम छू सकते हैं, जो चीज हमें महसूस हो रही है, वही क्या है, सत्य है। यानी कि जो हम अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो वो चीज ही सत्य है यथार्थवादियों के अनुसार। यानी कि वो आदर्शवाद के घोर विरोधी हैं। यानी कि यहाँ पर यथार्थवाद केवल जो चीज दिखती है, जो चीज अनुभव करते हैं, वही जो है सत्य है। अब यथार्थवाद के मूल सिद्धांत यहां पर हम देख लेते हैं। यथार्थवाद के जो मूल सिद्धांत हैं, यथार्थवादी दर्शन इन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। नंबर 1, प्रत्यक्ष जगत की ही सत्य है। यह भौतिक संसार एक वास्तविक है, कल्पना या प्रपंच मात्र नहीं। यानी कि ये जो भौतिक जगत है ये एक वास्तविक चीज है और भौतिक संसार ही एक वास्तविकता है। कल्पना जो है उसका कोई स्थान नहीं। तो जो प्रत्यक्ष जगत है वही सत्य है। दूसरा क्या सिद्धांत है, इंद्रियों ज्ञान के द्वार है, यानी इंद्रियां जो है ज्ञान का द्वार है। हम देखकर, छूकर और सुनकर ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए इंद्रिय ही ज्ञान का द्वार है। तीसरा जो मुख्य सिद्धांत है यथार्थवादियों का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल। हर ज्ञान को निरीक्षण, अवलोकन और प्रयोग और तर्क की कसौटी पर परखा जाना चाहिए, तभी जो है वो सही ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। वस्तुनिष्ठ सत्य व्यक्तिगत विचारों पर नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के तथ्यों पर निर्भर है। और मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग है। मानव इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा मात्र है और इससे उसके नियमों को समझना और अपनाना चाहिए। और वर्तमान और व्यावहारिक जीवन को महत्व दिया है या इन्होंने परलौकिक या आध्यात्मिक लक्ष्यों की बजाय इस जीवन को सुखी बनाना प्रमुख उद्देश्य है यथार्थवादियों के अनुसार। तो ये यथार्थवाद के कुछ मूल सिद्धांत हैं। अब बात कर लेते हैं शिक्षा का लक्ष्य क्या होगा। कल्पना के लिए यहाँ वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना है। यानी कि बच्चों को हमें कल्पना के लिए नहीं तैयार करना, जब बल्कि हमें
वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना है। तो इसके जो सिद्धांत होंगे वो क्या होंगे? सबसे पहला आपका सुखी एवं व्यवहारिक जीवन की तैयारी, बालक को वर्तमान जीवन को सफलतापूर्वक और सुखमय ढंग से जीने के लिए तैयार करना जो है इसका पहला और जो है मुख्य लक्ष्य है। दूसरा जो लक्ष्य है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास, छात्रों में तर्क, अवलोकन और प्रयोग की क्षमता का विकास करना ताकि वे दुनिया को वस्तुनिष्ठ रूप से समझ सकें। और तीसरा क्या है? व्यावसायिक कुशलता का विकास, बालकों की व्यावसायिक या कौशल में निपुण बनाए ताकि वह आगे चल के जो है भविष्य के लिए तैयार हो सकें। और चौथा क्या है इनका? इंद्रिय का प्रशिक्षण, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित और विकसित कर ताकि वे दुनिया का सटीक ज्ञान प्रदान कर सकें। और पांचवा लक्ष्य क्या है? प्रकृति और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान, छात्र को अपने परिवेश के साथ अनुकूलन करने में वो जो है सक्षम बना सकें। तो ये सब चीजें जो हैं यहाँ पर, ये लक्ष्य जो हैं यहाँ मुख्य लक्ष्य यहाँ पर हमने चर्चा की यथार्थवाद के अनुसार। अब यथार्थवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार का होता है? उपयोगिता और विज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है इस पाठ्यक्रम में। जो प्रमुख स्थान है आपका वो है विज्ञान के विषय, जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, व्यावसायिक विषय में कृषि, उद्योग आदि। और गौण स्थान दिया गया है जीवन उपयोगी सामाजिक विषय जैसे इतिहास, भूगोल और कानून। और अंतिम स्थान दिया गया है कला, साहित्य, संगीत, धर्म, केवल उतना ही जितना व्यावहारिक जीवन के लिए आवश्यक है। तो जो प्रमुख स्थान है इस ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं हम। उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है ये पाठ्यक्रम। तो विज्ञान के विषय और हमें व्यावसायिक विषय और जो आपके गणित के विषय हैं इनको जो है मुख्य स्थान दिया है। गौण स्थान में इतिहास, भूगोल, साहित्य है। और इसके अलावा जो अंतिम स्थान है कला, कानून और संगीत, ये जो है यहाँ पर या धर्म को इतना ही जितनी आवश्यकता हो इतना स्थान दिया गया है। तो ये जो है पाठ्यक्रम है यथार्थवादियों के अनुसार। इसके बाद यथार्थवादियों की शिक्षण विधियां क्या होती हैं, यानी कि यथार्थवादी दर्शन के अनुसार उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन हो गया। अब चाहिए शिक्षण विधियां, करके, देखकर और अनुभव करके सीखना। ये जो है इनकी मुख्य थीम है शिक्षण विधियों की, और ये इसी के आधार पर इनकी शिक्षण विधियां हैं। देखिए यहाँ पर जो है शब्द नहीं वस्तु, पहले वस्तु दिखाओ फिर उसके बारे में बताओ, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। फिर आगमन विधि का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी कि विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियम की ओर बढ़ाना। फ्रांसिस बेकन द्वारा प्रतिपादित हुई थी ये विधि, यानी कि पहले बच्चे को एप्पल दिखाएंगे, या यहाँ पर एप्पल दिखाया, सेब दिखाया, उसके बाद जो है उसको उदाहरण देते हुए ग्रेविटी का नियम यहाँ पर सिखा रहे हैं। प्रयोग और प्रदर्शन विधि, यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को करके दिखाना, यानी कि जो विज्ञान की चीजें हैं उन्हें प्रयोग के माध्यम से और प्रदर्शन के माध्यम से वहां पर करके सिखाना है। और निरीक्षण और यात्रा, यानी कि बच्चे को प्राकृतिक उद्यान, कारखानों, संग्रहालयों में जो है उनका निरीक्षण करवाएं, उन्हें ले जाएं, उनकी यात्रा करवाएं। छात्रों को वास्तविक स्थानों पर ले जाकर सिखाना। जॉन मिल्टन द्वारा समर्थित है ये विधि। और अभ्यास पर बल, सीखे हुए ज्ञान को कार्य रूप में परिणित करना, यानी कि बार बार उस कार्य को करके देखना जिससे कि उसका हम अभ्यास कर सकें। इसके बाद शिक्षक की भूमिका क्या आती है? एक वस्तुनिष्ठ पद प्रदर्शक के रूप में है यहाँ पर शिक्षक। जैसे कि आदर्शवाद में सर्वोपरि था, यहाँ केवल पद प्रदर्शक है, यानी कि आपको मार्ग दिखाने वाला है शिक्षक, ना कि इतना आपके ऊपर हावी रहेगा। शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन वह पर्दे के पीछे रहकर कार्य करेगा, यानी कि काम आपको करना है, सिर्फ शिक्षक आपको रास्ता दिखाएगा, आपको करके सीखना है प्रयोग द्वारा। जिस भी माध्यम से सीखना है आपको ही सीखना, शिक्षक आपकी सिर्फ हेल्प करेंगे। उसे अपने विषयों का पूर्ण वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ ज्ञान होना चाहिए। उसका मुख्य कार्य तथ्यों को निरीक्षित रूप से छात्रों के सामने प्रस्तुत करना होता है।
और वह एक मार्गदर्शक यानी कि गाइड के रूप में काम करेगा, जो छात्रों को वास्तविकता की खोज में मदद करता है, ना कि अपने विचारों को उन पर थोपना है। यहाँ पर जो है शिक्षक जो है एज ए गाइड, एज ए पद प्रदर्शक, एज ए आपका जो है एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा, ना कि आपका जो है वो सर्वोपरि सरदार बन के काम करेगा। यानी कि अपनी बातें नहीं थोपनी है, सिर्फ बच्चे को रास्ता दिखाना है, बच्चे का सहयोग करना है उसके ज्ञान अर्जन में। बाकी बच्चे को ही सारा काम करना है, अपनी इंद्रियों का विकास करना है, अपने द्वारा सीखना है। जो शिक्षक है वो सिर्फ छात्र को मार्ग दिखाने का कार्य करता है। इसके बाद शिक्षार्थी की क्या भूमिका है? एक सक्रिय अन्वेषण, यानी कि छात्र हमेशा सक्रिय अन्वेषण के रूप में रहेगा, नहीं खोजकर्ता के रूप में रहेगा। जैसे बच्चा क्या है, कोरिलेट है और सक्रिय ज्ञान का निर्माण कर सकता है, यानी बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो जो है इस तरीके से वो अपने क्रिएटिविटी को बाहर निकालता है। देखिए यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षार्थी एक कोरिलेट के समान है जिस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वह अपनी बुद्धि और इंद्रियों का उपयोग करके ज्ञान का निर्माण करता है। उसे कोरी कल्पना का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। और उसका लक्ष्य वास्तविक ज्ञान और उपयोगी व्यवहार सीखना है, ताकि वह समाज में सामंजस्य स्थापित कर सके। यानी कि बच्चा क्या है, कोरी स्लेट के या कोरी कागज के तरह से है, यथार्थवादियों का मानना है। और बच्चा जो है अपनी बुद्धि और इंद्रियों का उपयोग करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण, यानी कि अपने आप को जो है खुद सीखना है, खुद ज्ञानी बनाना है। उसे कोरी कल्पनाओं का सहारा नहीं लेना कि दूसरा जगत है, या वहां पर मोक्ष मिल जाएगा, या वहां पर ऐसा है वैसा है। उसे तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ना है। बच्चे को जो है ऐसा बनाना है कि बच्चा जो है तथ्यों के आधार पर आगे बढ़े, और उसका जो लक्ष्य है वो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, उपयोगी व्यवहार सिखाना चाहिए बच्चे को, ताकि उसकी यह शिक्षा समाज में आगे चल के उस जो है वो रहने लायक बन जाए, सामंजस्य स्थापित करने लायक हो जाए। तो शिक्षार्थी की भूमिका क्या है यहाँ पर? एक खोजकर्ता अन्वेषक की है, जो हमेशा सीखने के लिए ललायित रहता है, खोज करता है, प्रयोग करने के लिए ललायित रहता है, प्रयोग कर रिसर्च द्वारा सीखने का प्रयास करता है। इस तरीके की शिक्षार्थी की भूमिका होती है। अब अनुशासन क्या है? देखिए इसमें अनुशासन की बात यहाँ पर देखते हैं। बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए, आंतरिक अनुकूलता होनी चाहिए अनुशासन में। यथार्थवादी दमनात्मक और कठोर दंड का विरोध करते हैं, यानी कि ना तो पिटाई करनी चाहिए बच्चे की, ना उसका कोई दमन करना चाहिए। उस अनुशासन प्रेम, सहानुभूति और आत्म प्रेरणा पर आधारित होना चाहिए। यह अनुशासनात्मक और प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन करते हैं, जहां शिक्षक का व्यवहार और व्यक्तित्व छात्र को स्वाभाविक रूप से अनुशासित रहने के लिए प्रेरित करे। और इसका अंतिम उद्देश्य बालक को सामाजिक नियमों के साथ अनुकूलन करना सिखाना है, ताकि वह प्राकृतिक परिणामों की जो है सीख सके। तो अनुशासन कैसा होता है यथार्थवादियों के अनुसार? यानी कि बच्चे में खुद ही जो है इस तरीके के प्रेम और सहानुभूति के साथ उसे इस तरीके के लिए तैयार करे, उसके अंदर ऐसी जो है अनुशासित दिनचर्या बनाए कि जिससे कि वो समाज में रहने लायक हो और वो अपने आप को अनुकूलन महसूस करेगा, यानी कि आंतरिक रूप से वो जो है अनुशासित हो। विद्यालय की अवधारणा समाज का एक यथार्थ लघु रूप है, यानी कि जो विद्यालय है ये मानते हैं कि विद्यालय समाज का ही एक लघु रूप है, यानी कि जहां हम रहते हैं, जैसे हमारा कोई गांव है, शहर है, देश है, तो वो क्या हो, पूरा समाज है, उसका ही छोटी सी इकाई जो है समाज की एक लघु रूप जो क्या हुआ, विद्यालय हुआ आपका। तो यथार्थवादी विद्यालय की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं और इसे एक आवश्यक औपचारिक संस्था मानते हैं। यह वह स्थान है जहां बालक को वास्तविक जीवन, सामाजिक व्यवहार और व्यावसायिक कौशल के लिए तैयार किया जाता है। विद्यालय को समाज की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए, यानी कि विद्यालय में जो भी चीज सिखाई जाए तो वो समाज में जो वास्तविकताएं हैं उनके माध्यम से विद्यालय जो है बच्चे को जो है उस सामने ला सकता है उन चीजों को, और उन्हें सिखा सकता है, जिससे ताकि बच्चा जो है ये सब चीज सीख पाए। देखिए विद्यालय
बच्चों को बताए कि खेती के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग धंधे के बारे में, न्याय के बारे में, समाज के बारे में, यानी कि विद्यालय से जो है सब चीजें जो हैं जुड़ी हुई होती हैं और विद्यालय इस चीजों के बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। कैमनियस के अनुसार विद्यालय मनुष्य के वास्तविक निर्माण का स्थान होता है। ये परिभाषाएं कोटेशन आपसे पूछ ली जाती हैं। यथार्थवाद के कुछ प्रमुख विचारक हैं। सबसे पहले आपके अरस्तु हैं, प्रतिपादक, जिन्होंने वैज्ञानिक अवलोकन और तर्क की नींव रखी। उसके बाद आपके हैं कमेनियस, जो आधुनिक शिक्षा का पिता कहा जाता है और इंद्रिय आधारित सीखने और जो आपका सार्वभौमिक शिक्षा पर बल देते हैं। और जॉन लोक जो हैं अनुभव को ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानते हैं। और फ्रांसिस बेकन जो हैं आगमन विधि के प्रमुख प्रवर्तक हैं। और विशेष ऊर्ध्व क्या आता है? आदर्शवाद का अर्थ उस विश्वास या सिद्धांत से है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसे कि हम उसे देखते हैं। ये किसने कहा है? स्वामी राम तीर्थ ने कहा है। और जो इसके जनक माने जाते हैं यथार्थवाद के, उन्हें जो है अरस्तु के रूप में हम जानते हैं। मूल्यांकन में भाग 1 में सबसे पहले तो इसके सकारात्मक प्रभाव देखेंगे, कि यथार्थवाद के सकारात्मक प्रभाव। वैज्ञानिकता को महत्व, शिक्षा को आधुनिक, वस्तुनिष्ठ और तार्किक और व्यवस्थित बनाना। नंबर 2, व्यावसायिक शिक्षा पर बल, शिक्षा को जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं और आत्मनिर्भरता से जोड़ना। मनोवैज्ञानिक आधार, बाल मनोविज्ञान और अनुभव आधारित सीखने को महत्व देना। और स्पष्ट और व्यावहारिक उद्देश्य, शिक्षा के लक्ष्य को मूर्त और जो आपका प्राप्त में बनाया गया है। और दमनात्मक अनुशासन का विरोध, यानी कि अधिक मानवीय और बाल केंद्रित अनुशासन पद्धति पर बढ़ावा जो है यहाँ देखने को मिलता है। ये सकारात्मक पक्ष हैं। इसके जो कुछ सीमाएं भी हैं या उन्हें नकारात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। आदर्शों और मूल्यों की उपेक्षा की गई। देखिए, भौतिक जगत पर अत्यधिक बल दिया है, जैसे नैतिक और आध्यात्मिक मानवीय मूल्यों की अनदेखी यहाँ पर की जा रही है। और कल्पना और भावनाओं को कम महत्व दिया है। साहित्य, कला, संगीत जैसे विषयों को गौण स्थान देने से व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में बाधा आती है। और शिक्षक की भूमिका को सीमित करना, शिक्षक को केवल एक सूचना प्रदाता माना जाता है, जो उसकी प्रेरक और चरित्र निर्माण की भूमिका को कम कर दिया है। और केवल वार्तालाप, जो वर्तमान पर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि इस जीवन पर ध्यान दे रहे हैं जो इस समय है, तो भविष्य की संभावनाओं, अमूर्त चिंतन और रचनात्मकता को भी हतोत्साहित कर रहे हैं यथार्थवादी। तो यथार्थवादी जो शिक्षा व्यवस्था है, यथार्थवाद के अनुसार कुछ यहाँ पर सीमाएं भी देखने को मिलती हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? आज की शिक्षा पर यथार्थवाद की स्थायी विरासत है। यथार्थवाद ने शिक्षा को कल्पना के लोक से निकालकर जीवन की ठोस जमीन पर खड़ा कर दिया है। आज की शिक्षा प्रणाली में विज्ञान, प्रौद्योगिकी का प्रभुत्व यथार्थवाद की ही देन है। करके सीखना, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, प्रयोगशाला कार्य इसके प्रत्यक्ष परिणाम है। और व्यावसायिक और कौशल आधारित पाठ्यक्रम इसी दर्शन से प्रेरित हैं। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण और साक्ष्य आधारित शिक्षण पद्धति भी इसी की विरासत हैं। तो ये सब चीजें हमें यथार्थवाद से मिली हैं, जो कि यथार्थवाद दर्शन के कारण ही जो है आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो यथार्थवाद में आज इतना ही। अगले दर्शन के साथ फिर अगली क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।